पुलिस ने अब सांसद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सांसद धनंजय सिंह को सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सांसद के घर में 20 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की डीवीडी जब्त करने के लिए पहुंची तो वहां से एक डीवीडी गायब थी। पुलिस को शक है कि ये डीवीडी धनंजय के कहने पर ही गायब की गई है। तो सबूत मिटाने का आरोप लग गया है सांसद पर। पत्नी पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है और अब सांसद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद धनंजय सिंह पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के जौनपुर से बीएसपी सांसद हैं धनंजय सिंह और उनके दिल्ली वाले आवास पर एक नौकरानी मृत पाई गई और उसके बाद ये बात खुलकर सामने आई कि धनंजय सिंह की पत्नी जागृति ने नौकरानी को बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में धनंजय सिंह ने भी पत्नी का साथ दिया, सबूत मिटाने का काम किया, साजिश रची, इसलिए पत्नी के बाद पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेहद संगीन ये मामला, एक सांसद की गिरफ्तारी हुई है। हत्या जैसे संगीन आरोप में सांसद धनंजय सिंह पर आरोप लगा है कि उन्होंने पत्नी का साथ दिया सबूत मिटाने में, एक हत्या का सबूत मिटाने में, आपराधिक साजिश रचने में। सांसद के घर में 20 सीसीटीवी लगे हुए थे और उनकी रिकॉर्डिंग जब पुलिस ने मांगी तो उनमें से एक डीवीडी गायब मिली, जिसके बाद पुलिस को शक और गहरा गया। सांसद के घर में नौकरानी का शव मिला, उसके शरीर पर कई निशान हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत की सही वजह क्या है, क्योंकि सांसद धनंजय ने पुलिस को ये बताया कि नौकरानी 2 दिन पहले छत से गिर गई थी और इसी वजह से आज उसकी मौत हुई है, जबकि दूसरे नौकर का ये कहना है कि मालकिन ने उसे बुरी तरह से पीटा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिलहाल पत्नी के बाद मुश्किल में पड़ गए हैं सांसद पति भी। धनंजय सिंह बाहुबली नेता माने जाते हैं। जिस इलाके से ये सांसद है वहां पर बहुत जोर चलता है इनका, लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है बीएसपी सांसद की। धनंजय सिंह पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने का आरोप लगाया है पुलिस ने और इसी बिना पर गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर से बीएसपी के सांसद हैं धनंजय सिंह। दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मृत पाई गई नौकरानी राखी की मौत के कई घंटे बाद जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई, उसी से सवाल उठे और दूसरे नौकरों ने ये बताया कि मालकिन ने बुरी तरह से पीटा था, जिसकी वजह से नौकरानी राखी की मौत हुई। ये भी बात सामने आई है कि नौकरानी को हिरण के सींग से मारा गया था, जिसकी वजह से उसको इतनी गंभीर चोटें आई कि उसकी मौत हो गई। तो टॉर्चर किया जा रहा था राखी को बहुत पहले से ही और इस बार उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि उसकी जान नहीं बच पाई। सांसद की पत्नी पहले कातिल निकली, लेकिन पति भी कम नहीं है। पति ने भी पत्नी का साथ दिया इस संगीन जुर्म में, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएसपी के सांसद है धनंजय सिंह। बाहुबली नेता की बेरहम बीवी ने नौकरानी को मारा और उसके बाद पति ने सबूत मिटाने में साथ दिया और अब गिरफ्तारी हो गई है दोनों की ही। पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि पति पत्नी के संबंध भी मधुर नहीं है। ये बात भी सामने आई है कि खुद जागृति के साथ तलाक होने वाला है धनंजय सिंह का। पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, लेकिन इस जुर्म को छिपाने में पति ने जरूर साथ दिया है पत्नी का। यूपी के जौनपुर से बीएसपी के सांसद है धनंजय सिंह, फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं एक संगीन अपराध के आरोप में।
और इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जाहिर तौर पर संगीन आरोप है ये, पहले पत्नी की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन अब धनंजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को ऐसी क्या बातें नजर आई है कुछ घंटों में जिसके बाद धनंजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई? देखिए, सुजाता, सवेरे से धनंजय सिंह से और उनकी पत्नी से चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी और दोनों को ही एसीपी जो स्तर के अधिकारी थे वो पूछताछ कर रहे थे। तो दोनों के बयान अलग अलग लिए गए। पहले जो है उनकी पत्नी जागृति का बयान अलग से लिया गया सुजाता, फिर उसके बाद जो है धनंजय सिंह का बयान अलग से लिया गया और दोनों के बयान को मैच किया गया और साथ ही जो एक नाबालिग नौकर है उसका बयान भी मैच किया गया। तो तीनों के बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस मिले और साथ ही जो घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच हुई और उसके अलावा धनंजय और जागृति की पिछले 3 दिनों में कितनी बार बातचीत हुई, पुलिस ने इसकी भी जांच की। क्योंकि मामला सांसद से जुड़ा हुआ था इसलिए पुलिस इनकी गिरफ्तारी करने में डर रही, थोड़ा सा जो है वो सहमे कदम उठा रही थी। तो इसलिए कहीं न कहीं पुलिस जो है सारी की सारी कड़ियों को पहले ढंग से जोड़ लेना चाहती थी, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी दिखाना चाहती थी। ज्यादा मैं बता दूं कि धनंजय एक बाहुबली सांसद हैं और उनके खिलाफ पहले भी इस तरीके के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, हत्या के ऐसे कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो पुलिस कई तथ्यों को जोड़कर ऐसी उन एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जोड़कर इस पूरे नतीजे पर पहुंची कि धनंजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं न कहीं। देखो धनंजय सिंह का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शुरू में जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि राखी गिर गई थी छत से, इसके बाद घायल थी और उसकी मौत हो गई है और जाहिर तौर पर ये बातें अब झूठ लग रही है पुलिस को। सवाल ये भी है कि एक और बात सामने आई है कि हिरण के सींग से राखी को मारा गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें कैसे सामने आई है, ये कौन बता रहा है कि हिरण के सींग से राखी को मारा गया था? सुजाता, देखिए, अलग अलग लोग निकल के आ रहे हैं। जो भी उनके घर पे, सांसद के घर पे जो भी नौकर काम करते थे या जो इलेक्ट्रिशियन, सीपीडब्ल्यूडी के जो वर्कर्स वहां पर आते थे, वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रिशियन आया जो ऑन रिकॉर्ड बता रहा है और जो नौकर है, जो नाबालिग नौकर है रामपाल, उसने भी बताया है कि किस तरीके से, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो कि इस घटना का चश्मदीद गवाह है। बिल्कुल किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था राखी को, जिसके बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए। तो बीएसपी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आपराधिक साजिश रचना और सबूत मिटाने के आरोप में। धनंजय की पत्नी पर अपनी नौकरानी की पीट कर हत्या करने का पहले आरोप लगा। पत्नी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सांसद की पत्नी जागृति ने नौकरानी राखी के बाल काट दिए थे। पुलिस ने राखी के बालों का सैंपल उसके घर से ही बरामद किया है। बेरहमी की इंतहा तब हो गई जब राखी की इतनी पिटाई हुई, साथ ही घर पर एक जानवर की सींग जो रखा हुआ था, जो हिरण का सींग माना जा रहा है, उससे उसे मारा गया और इससे उसके जिस्म को उसके बाद जलाया भी गया था। पुलिस के मुताबिक जागृति राखी को बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी, उसे बंद करके रखती थी। साथ ही धमकी देती थी कि अगर उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे सुरक्षा गार्ड गोली मार देंगे। और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। इस आज के मामले पर हम और चर्चा करेंगे और बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास। यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स न भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ।
तो बीएसपी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के सरकारी बंगले में हत्या हुई है। हत्या का आरोप लगा है धनंजय सिंह की पत्नी जागृति पर। हैरानी की बात यह है कि नौकरानी की हत्या पीट की गई और जब पुलिस ने सांसद की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया तो कई नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीएसपी के बाहुबली सांसद की पत्नी अपनी नौकरानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। अब पुलिस उन सबूतों की तलाश में जुट गई है जिससे नौकरानी की हत्या के सारे तार जोड़े जा सके। अब तक पुलिस ने जो छानबीन की है उसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को मिले सुरागों के मुताबिक नौकरानी की मौत के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की भी कोशिश की गई। राखी की मौत सुबह 8 बजे हुई। पुलिस को जानकारी रात 8 बजे दी गई। नौकरानी को 1, 2 और 3 नवंबर को पीटा गया। सांसद के घर में 20 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। नौकरानी के वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त की। सांसद की पत्नी ने खून के धब्बे साफ किए। धनंजय के पहुंचने से पहले सबूत मिटाने की हुई कोशिश। सांसद के जिस सरकारी बंगले में यह हत्या हुई उसमें 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को जब्त कर लिया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि न सिर्फ नौकरानी को पीट कर मारा गया बल्कि सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई सीसीटीवी फुटेज में सांसद की पत्नी डॉक्टर जागृति को खून के धब्बे साफ करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में सांसद की पत्नी के जुल्म की पूरी कहानी भी कैद है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की पूरी जांच से पहले कुछ भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन इन सबूतों के पुलिस तक पहुंच जाने के बावजूद सांसद धनंजय सिंह हत्या की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। उनके पास बचाव की अपनी दलील है। डॉक्टर जागृति ने करीब 9-10 के बीच में मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था तो फोन की ऐसी घटना हो गई है जो उन्होंने मुझे बताया कि नौकरानी हमारी गिर के उसको चोट लग गई है और मुझे लगता है उसकी डेथ हो गई। ये उन्होंने मुझे बताया 3 दिन पहले गिरी। उन्होंने ये मुझे बताया। डेथ की बात सुनी मैं सीधे था यहाँ पर। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, मैं आके यहाँ पुलिस को मैंने बिल्कुल। तो अभी क्या उनसे पूछताछ चल रही है पुलिस में? वो पुलिस अपना काम कर रही है, उससे हम अभी कुछ नहीं बता सकते। जितना पुलिस को जानकारी उतना मुझे जानकारी। वो नौकरानी आपके यहाँ कब थी? कितने दिनों को थी? आई थिंक पिछले 8-9 महीने स्टार्ट हुआ। अच्छा सर, वो कहाँ के रहने वाले थे आपके? उन्होंने ही किसी जो एजेंसी होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनसे उन्होंने खुद ही उसको बात करके लिया। मैं सिर्फ पैसा देता था, नथिंग मोर। घटना कब की है? अब चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस बेहतर बताएगी ना, मुझसे ज्यादा पुलिस जानती है इस विषय में। सांसद के पास अपनी सफाई में भले ही बहुत सी दलीलें हों, लेकिन पुलिस के हाथ लगे सबूतों को देखा जाए तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस को वारदात की जानकारी 12 घंटे बाद क्यों दी गई? सवाल नंबर 2, सांसद की पत्नी ने खून के धब्बे क्यों साफ किए? सवाल नंबर 3, नौकरानी के वॉशरूम में सीसीटीवी क्यों लगाया गया? सवाल नंबर 4, नौकरानी के जख्मी होने पर अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया?
सवाल नंबर 5, घर के दूसरे नौकर जागृति के खिलाफ झूठ क्यों बोलेंगे? पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 महीनों से उस नौकरानी के साथ बेरहमी हो रही थी। उसके सिर, पेट और जिस्म के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं, जो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो बेरहमी का शिकार हुई है। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो कई सवाल उठे हैं कि आखिरकार राखी को बुरी तरह से क्यों मारा गया, क्या परेशानी थी उसे लेकर जागृति को कि उतना टॉर्चर उसे करती थी कि आखिरकार उसकी जान ले ली, और धनंजय की इसमें क्या भूमिका है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब हम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पुलिस कर रही है। सवाल ये भी है कि घर में और भी बहुत सारे नौकर थे जो ये कह रहे हैं कि जागृति टॉर्चर किया करती थी राखी को। क्या जागृति का सभी नौकरों की तरफ ऐसा ही व्यवहार था या फिर राखी के लिए वो अलग सा व्यवहार रखती थी, और हाल में क्या हुआ था, क्या ऐसी बात हो गई थी कि उसने उसकी जान ले ली? देखिए, उस सभी नौकरों के साथ जागृति का लगभग यही व्यवहार था। जो इलेक्ट्रिशियन वहां पे पहुंचा था, उसने जब राखी के साथ इस तरह का व्यवहार देखा तो उसने कहा कि आप मैडम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, और ये इस महिला को आपकी पिटाई आप क्यों कर रही हैं। तो उसने कहा कि तू मेरे नौकरों को भड़का रहा है, और उसकी भी उन्होंने बकायदा पिटाई की। तो ये जागृति का कहीं न कहीं नेचर था। जितने भी नौकर उनके यहाँ थे उनकी वो सबकी पिटाई करती थी और उनका टॉर्चर, तरह तरह से उनका टॉर्चर किया करती थी। इस घर में सुजाता, मैं बता दूं कि जागृति अपने बेटे के साथ रहती थी, और जागृति का जो रिश्ता है धनंजय के साथ वो अच्छा नहीं चल रहा था, और डिवोर्स की तरफ उनका रिश्ता बढ़ रहा था। तो कहीं न कहीं जागृति एक तरीके के मेंटल ट्रॉमा में थी, उससे गुजर रही थी, और उसका नतीजा वो जो टॉर्चरिंग बिहेवियर है वो नौकरों पर दिखता था। और जो पुराने नौकर हैं, एक और बात सुजाता कि जागृति के यहाँ पर कोई भी नौकर बहुत लंबे समय तक नहीं दिखता था, क्योंकि उसका बिहेवियर इस तरीके का था। जो भी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं या जो आसपास के नौकर जो निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना था कि जागृति इस तरीके का व्यवहार करती थी नौकरों के साथ, इसकी वजह से उसके यहाँ कोई भी नौकर लंबे समय तक नहीं टिकते थे। जी सुजाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो जौनपुर से बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह को दिल्ली पुलिस ने अपनी ही नौकरानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। साउथ एवेन्यू के सांसद फ्लैट में रह रहे धनंजय की पत्नी पर नौकरानी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। बीएसपी सांसद की पत्नी पर नौकरानी की हत्या का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। दफा 302 के तहत डॉक्टर जागृति सिंह गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीएसपी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को अपनी नौकरानी राखी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, और राखी से लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान राखी शुरुआत में इस पूरे मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में सच सामने आने लगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राखी 3 तारीख को छत से नीचे गिर गई थी तो फिर उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? आखिर क्यों दांतों की डॉक्टर जागृति उसका इलाज कर रही थी? जब दिल्ली पुलिस ने यह सवाल जागृति से पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी सिलसिले में जब घर में काम करने वाले दूसरे नौकर रामपाल से पूछताछ की गई तो उसने आरोप लगाया कि जागृति सिंह बीते 10 महीने से नौकरानी का उत्पीड़न कर रही थी और उसके साथ अक्सर मारपीट करती थी। उसने अपने साथ हुई बर्बरता का भी जिक्र किया। चप्पल से मारता, लात से मारता, नौकर को पीटती थी वो, अक्सर की नौकर की पीटती है, बस इतनी बात है। जानकारी के मुताबिक धनंजय सिंह का आवास रायसीना हिल्स के साउथ एवेन्यू में है। धनंजय सिंह की पत्नी पर हत्या का आरोप घर के ही एक और नौकर ने लगाया है। नौकर का कहना है कि सांसद की पत्नी जागृति ने नौकरानी राखी को पीट कर मार डाला। धनंजय सिंह बीएसपी के बाहुबली सांसद है। हत्या के आरोप पर धनंजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि नौकरानी राखी 3 दिन पहले छत से गिर गई थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। इसी वजह से सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दफा 302 यानी हत्या और 307 यानी हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज कर जागृति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नौकरानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद ही मामला साफ हो पाएगा कि नौकरानी की मौत कब और कैसे हुई थी। साथ ही पुलिस ने ये भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में
फिलहाल सांसद महोदय को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। रवि जलोत्रा के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। तो घरेलू नौकरों के साथ दुर्व्यवहार की कई खबरें सामने आती रही है, लेकिन अब ये मामला और संगीन हो जाता है क्योंकि ऐसा एक जनप्रतिनिधि के घर में हुआ है जो लोगों की हिफाजत करने का प्रण लेता है। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी बदलकर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा मर्डर केस में पुलिस ने आज बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। दीनू सोलंकी गुजरात के जूनागढ़ से सांसद है। दीनू सोलंकी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के केस में गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं जौनपुर से बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह पर हत्या की वारदात के बाद सबूत मिटाने का आरोप लगा है, जिसमें पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और धनंजय सिंह को खुद भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दो बीजेपी और बीएसपी के सांसदों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कत्ल के केस से जुड़ गए हैं दोनों के ही नाम और गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के जूनागढ़ से बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी की गिरफ्तारी हुई है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में, तो वहीं बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है घरेलू नौकरानी की हत्या के मामले में सबूत छुपाने का आरोपी बनाया गया है उन्हें। तो एक दिन में दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और दो अलग अलग पार्टियों के दो सांसदों की गिरफ्तारी हुई है। जौनपुर से बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है घरेलू नौकरानी की हत्या के बाद सबूत छिपाने का आरोप लगा है, तो वहीं दीनू सोलंकी बीजेपी के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के जूनागढ़ से बीजेपी के सांसद दीनू सोलंकी की एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या केस में गिरफ्तारी हुई है। यानी राजनेताओं पर आरोप लगने का सिलसिला लगातार जारी है और दो नए चेहरे इस वक्त सामने आ रहे हैं जिन पर बेहद संगीन आरोप है। और जाहिर तौर पर इन आरोपों के बाद इनके राजनीतिक भविष्य को पर भी अब सवाल उठ गए हैं। धनंजय सिंह और दीनू सोलंकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो अलग अलग पार्टियों के कद्दावर नेता। धनंजय सिंह बाहुबली नेता है, इससे पहले भी उन पर कई आरोप लग चुके हैं। तो दीनू सोलंकी की गिरफ्तारी हुई है एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के केस में। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका दामन साफ हो। शायद यही वजह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगी या उनके सदस्यता खारिज करने की बात उठी, तो सभी पार्टियों ने मिलकर ये कहा कि इसके खिलाफ एक कानून लाया जाए। और फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर।
देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, सेक्युलरिज्म का पोखा पहन लेते हैं। नजर है जनता से जुड़े सवालों पर, आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया। महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। मंगल ग्रह की तरफ बढ़े भारत के कदम। श्रीहरिकोटा से मंगलयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। इसरो प्रमुख ने मंगलयान प्रक्षेपण को बताया कामयाब। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने बताया विज्ञान तकनीक की दिशा में बड़ा कदम। मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने भी वैज्ञानिकों को दी बधाई। नौकरानी की हत्या के आरोप में बीएसपी सांसद धनंजय सिंह पर भी कसा शिकंजा। पत्नी जागृति सिंह के साथ गिरफ्तार। सांसद पत्नी पर नौकरानी की पीट कर हत्या का आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के आरोप में बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी गिरफ्तार। जूनागढ़ से लोकसभा के सदस्य हैं दीनू सोलंकी। 3 साल पहले हुआ था जेठवा का कत्ल। सरदार पटेल के बहाने आडवाणी का नेहरू पर तीर। एक किताब के हवाले से लिखा, नेहरू के लिए पटेल थे सांप्रदायिक। हैदराबाद में सेना भेजने के भी थे खिलाफ। दंगों के आरोपी तौकीर रजा से समर्थन मांगकर फंसे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने मंशा पर उठाए सवाल। बीजेपी ने बताया बेनकाब। तौकीर के बचाव में उतरे केजरीवाल। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने लगाया अपनी जन्म तिथि से छेड़छाड़ का आरोप। अपनी किताब में लिखा, विक्रम सिंह को सेना प्रमुख बनाने के लिए जे सिंह ने की छेड़छाड़। और सचिन की आखिरी सीरीज पर लगा 1600 करोड़ का सट्टा। सीरीज के लिए ईडन गार्डन तैयार। अब सचिन का इंतजार। नमस्कार, रात 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रवीण तिवारी। बुलेटिन में तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा मर्डर केस की। गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा मर्डर केस में पुलिस ने आज बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी को गिरफ्तार किया। दीनू सोलंकी गुजरात के जूनागढ़ से सांसद हैं। दीनू सोलंकी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के केस में गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं जौनपुर से बीएसपी सांसद धनंजय सिंह उस हत्या की वारदात के सबूत मिटाने के आरोपी हैं जिसका आरोप उनकी पत्नी पर है।